Hello friends, welcome to Saral Maths. Today we will start coordinate geometry or rectangular Cartesian coordinate. Okay, so the question arises first, what is coordinate geometry? Okay, or why we need coordinate geometry system? So a simple answer is a system a system of geometry a system of geometry where the position the position of points on the plane is described using an ordered pair of numbers which is called coordinates which is called coordinate. Okay, let us understand what is coordinate and what is these numbers. So to locate the position the position of a point means we have to find out any object. The object can be point, building, person, or anything. To locate its position in a plane we need two intersecting mutually perpendicular lines in the plane. ओके फ्रेंड्स, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट की लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है, इसको लोकेट करना है. सो इन ए प्लेन के ऊपर मीन्स प्लेन इज जस्ट ए सरफेस. ओके, फ्लैट सरफेस जस्ट लाइक ए अर्थ. तो हमें इस फ्लैट सरफेस पे किसी पॉइंट को लोकेट करना है, उसकी पोजीशन को लोकेट करना है. तो क्या करेंगे, वी नीड टू इंटरसेक्टिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन. तो प्लेन के ऊपर हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए रहेंगी. ओके, और इस लाइन को क्या बोलते हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड द coordinate axes. These lines are called coordinate axes. एंड मैंने आपको जैसे बताया अभी, जो दो पॉइंट रहते हैं अपन जिससे पोजीशन लोकेट किया जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट. सो एंड द टू नंबर्स ऑफ द point and the two numbers of the point are called the coordinates of the point with
with respect to the एक्सिस। ओके फ्रेंड्स, किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है हमें ऑन अ प्लेन के ऊपर, मीन्स जस्ट अ फ्लैट सरफेस जस्ट लाइक अर्थ, तो हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लगेंगी। ओके, वी नीड टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, और वो इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। ओके, और उस पॉइंट की लोकेशन के लिए दो दो कोऑर्डिनेट्स या दो नंबर्स लाएंगे, एंड दीज नंबर्स ऑफ दैट पॉइंट, जो नंबर उस पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस, किसके रिस्पेक्ट में? उन एक्सिस के बीच में, मीन्स परपेंडिकुलर लाइंस के रिस्पेक्ट में। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ओके, अब फ्रेंड्स हियर वी डिस्कस टू टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक सिस्टम। एक होगा 2D, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। हम यहाँ पर दो टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एंड 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। हम यहाँ पर दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ेंगे। ओके, और उनके ऊपर फिर बेस्ड क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी the terminologies and definitions related to two-dimensional coordinate geometry. So we start two-dimensional coordinate geometry। अब हम देखते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिटेल में देखते हैं। सो definitions or terminologies related to 2D geometry। ओके, फर्स्ट देखिए, what is first, let this is our two mutually perpendicular lines। okay, this is called x axis, okay, x dash, and this is called y axis, y dash। okay, these two lines go either side endlessly। okay, so this is called x and y axis, and the intersection point of these two lines is called origin। okay friends, so let us see what is origin। origin origin क्या होता है फ्रेंड? the intersection point of two axes, okay, is called origin। ये जो हमारे दो एक्सिस है, ओके, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स है, बीच कॉल्ड एक्सिस है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओके, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ओ। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड थिंग, एक्सिस of REFERENC reference। X reference means x and y axis, so this is called the
perpendicular lines x o x dash and y o y dash. Okay, PASSING पासिंग थ्रो, ये कहाँ से पास होती है फ्रेंड? ओरिजिन से, ये आपको याद रखना है. द परपेंडिकुलर लाइन्स एक्स ओ एक्स डैश मीन्स एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश पासिंग थ्रू द origin, through the origin. Okay, coordinates, origin coordinates means इस origin के coordinate होते हैं 0,0. ओके फ्रेंड्स, दिस इज द coordinate ऑफ origin. सो origin coordinate से जो पास होती हैं ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस, इसको हम बोलते हैं एक्सिसेस. ओके, आर नोन एज rectangular coordinates. Okay friends, lines x o x dash is known as x axis and the line y o y dash is y axis. ओके फ्रेंड्स, आया समझ में? ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन्स है, दिस इज कॉल्ड x and y axes. ओके, एंड दिस लाइन passes through the intersection point, or we can say the intersection point of these two is called origin, or we can say these two lines passes through the origin. Okay, coordinate of origin is 0, 0. Why? Because this is the reference point from which we find the location of any point. So if point is on this point, means if any point is at origin, its distance from origin is 0. Therefore the coordinate of origin is 0, 0. Okay, now what is abscissa? ABSCISSA, abscissa. This is our third point. What is abscissa? So friend, let us see. Suppose this is our axis x, this is origin, and x dash. This is our y, o, and y dash. Suppose we have a point here, that is P. Its coordinate are x and y. Okay, how to find the coordinate of point P? Okay, with reference to this our origin, this is our origin, coordinate of origin is 0, 0. Now divide the both axes in equal division. So 1, 2, 3, 4 and dash dash dash. Okay, similarly y is 1, 2, 3, 4 and dash dash dash. Now we want to find the location of P according to this axis. So move along the x-axis. Okay, draw a perpendicular, move along the x-axis. So this is this distance is called y distance, and move along the y-axis and measure its distance, measure the distance of P from y-axis. This is called the x. Okay, so the distance of a point from y-axis is called its x coordinate, and distance of P from x-axis, this is called the y. Okay, means
this distance called the y coordinate of point P. So let us see what is abscissa. X is called the x coordinate, that is the distance of a point P from the y axis is called its x coordinate, or it is also called abscissa. Okay friends, देखिए this is our point, okay, which we want to locate, and this is our two axes. Now distance of P from y axis, this means this distance is parallel to x axis, so it is called x coordinate. So x coordinate, okay friends, the x coordinate is also called the abscissa, इसको हम abscissa बोलते हैं. Okay friends, now next is ordinate or y coordinate. Ordinate, okay friends, this is ordinate. What is ordinate? The perpendicular distance of P from x axis is called the y coordinate or ordinate. इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. ओके फ्रेंड्स, सो देखिए ये जो पॉइंट P है इसका हम x एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द y कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट. इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल ओवर द two-dimensional coordinate geometry, okay, concepts. Now let us see what is quadrant. अब हम देखते हैं quadrant क्या होता है. Okay friends, now let us see what is quadrant. Friends, this is two mutually perpendicular lines which is called axes. Okay, these axes passes through a point, or we can say these axes intersect each other at point O. So this point O is called origin. Okay, means the intersection point of two perpendicular axes is called origin. These two axes, or we can say the coordinate axes, divide the plane. This is whole plane or the flat surface which is called plane. So the coordinate axes divide the plane into four compartments or parts, each of which is called a quadrant. इसको हम क्या बोलते हैं? quadrant. So this is first quadrant. Okay, the upper right part, ये वाला जो part है uppermost right part, this is called the first quadrant. Then this is called second quadrant, then third quadrant, and this is the fourth quadrant. Okay, now the main important thing is what is the sign of the quadrants. Okay, if a point lie in first, second, third, fourth, so what is the signs of the coordinate? जो उनके साइन होंगे कोऑर्डिनेट के, दैट इज एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, उसके साइन क्या होंगे? सो दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू कंपार्टमेंट और क्वाड्रेंट. सो लेट अस सी द साइन ऑफ द क्वाड्रेंट. साइंस ऑफ पॉइंट अकॉर्डिंग टू ईच क्वाड्रेंट. ओके, सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होंगे, सो यहाँ पर क्या होगा? बोथ x and y coordinates are
पॉजिटिव। ओके, दोनों ही एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, मीन्स जो पी पॉइंट रहेगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लस एक्स और प्लस वाई होंगे। ओके फ्रेंड्स, इन सेकेंड क्वाड्रेंट जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे तो क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट होंगे पी के वो एक्स जो होगा वो माइनस होगा, दैट इज माइनस एक्स, और वाई जो होगा वो प्लस होगा। ओके फ्रेंड्स, इन थर्ड क्वाड्रेंट जो साइन होंगे साइन ऑफ, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव, दैट इज माइनस एक्स एंड माइनस वाई, दोनों के साइन नेगेटिव होंगे। ओके, उसके बाद में फोर्थ में, ओके, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या होंगे, साइंस आर, फोर्थ में जब आएंगे तो क्या होगा, जो प्लस एक्स, एक्स जो हो प्लस होगा और वाई जो है माइनस होगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। लेट अस सी, दिस इज आवर एक्सिस एज एक्स, एक्स डैश, and this is our y and y dash, this is our origin, origin के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब भी मैं मूव करूँगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ओके, राइट साइड ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पर मेरा x जो है पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो ये x कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली जब मैं अलोंग द वाई एक्सिस मूव करूँगा अबोव द ओरिजिन, तो यहाँ पर जो मेरा y वाला है कोऑर्डिनेट वो प्लस में रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली अगर मैं मूव करता हूँ अलोंग द एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पर मेरा नेगेटिव रहेगा x। ओके, सिमिलरली जब मैं बिलो द ओरिजिन मीन्स नीचे की साइड मूव करूँगा अलोंग द वाई एक्सिस, तो यहाँ पर मेरा नेगेटिव रहेगा ये वाला वाई कोऑर्डिनेट। सो अब देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में दोनों पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, देयरफॉर जो साइन रहेंगे वो कोऑर्डिनेट के वो दोनों यहाँ पर प्लस रहेंगे। जब मैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में आता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सेकेंड वाले की, तो यहाँ पर मेरा एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और वाई प्लस है पॉजिटिव है, तो ये कोऑर्डिनेट साइन हो जाएंगे कोऑर्डिनेट के। ओके, सिमिलरली अब मैं थर्ड में आता हूँ तो यहाँ पर देखिए दोनों ही नेगेटिव है, तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट ऑफ पी मीन्स एनी पॉइंट इज नेगेटिव, बोथ एक्स एंड वाई नेगेटिव। अब मैं वापस जब फोर्थ में आता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक्स मेरा पॉजिटिव है, ये देखिए एक्स पॉजिटिव है और वाई मेरा नेगेटिव है, तो ये प्लस और माइनस। सो दिस इज द साइंस ऑफ पॉइंट, ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द वाई एक्सिस इज 0। जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट देखता हूँ मैं वाई एक्सिस पे, इस पूरी वाई एक्सिस पे एक्स का कोई भी किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, मीन्स जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा उसके कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे और यहाँ पर रहेंगे प्लस माइनस वाई। देखिए इसका क्या मतलब होता है, ये जो वाई एक्सिस है इस पर आप कहीं भी मूव कीजिए, ओके, ऊपर या नीचे, बॉटम या तो बिलो जाइए ओरिजिन के, देखिए ओरिजिन पे तो 0 0 रहेगा ही सही, ओके, कोई भी पॉइंट हो। अब जब मैं ऊपर मूव करता हूँ यहाँ पर, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है इसलिए 0 लिखा है मैंने, और इधर मूव करता हूँ तो प्लस वाई रहेगा और नीचे मूव करता हूँ तो माइनस वाई, इसलिए प्लस माइनस वाई रहेगा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द
एक्स ऑन द वाई एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना। सिमिलरली द वाई कोऑर्डिनेट, अब मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, द वाई कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इस पर मैं कहीं भी मूव करूँ, इस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, इज़ ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो रहेगा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज़ क्या होगा, देखिए प्लस माइनस एक्स और ज़ीरो। देखिए ये जो एक्स एक्सिस में कहीं भी मूव करता हूँ, अगर मैं राइट साइड जाता हूँ ओरिजिन के तो प्लस एक्स रहेगा, और लेफ्ट जाता हूँ तो माइनस एक्स रहेगा, लेकिन वाई हमेशा ज़ीरो रहेगा। ओके, सो दिस इज़ द ओरिजिन मीन ज़ीरो ज़ीरो। अब मैं इधर मूव करता हूँ तो मुझे एक्स पॉजिटिव मिलेगा लेकिन वाई ज़ीरो, और जब मैं लेफ्ट मूव करता हूँ ओरिजिन के तो एक्स नेगेटिव मिलेगा लेकिन वाई तो ज़ीरो रहेगा। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ओके, एक्स और वाई एक्सिस पे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ओके, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, इन 2D we learn the objects like, किसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ाई करते हैं या स्टडी करते हैं। देखिए 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इन 2D वी लर्न और स्टडी, हम 2D में क्या लर्न करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट्स लाइक। देखिए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लाइक करते हैं अपन, जैसे लाइन हुआ, ओके, ट्रायंगल हुआ, ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल, ओके, सो एक्सेट्रा, दिस टाइप के ऑब्जेक्ट जो जिसमें हम, ओके, इट मीन्स we only take two dimensional figures, that is length and width। यहाँ पर अपन जो ऑब्जेक्ट्स स्टडी करते हैं वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, मीन्स विच हैज़ ओनली 2 डायमेंशंस फिगर, दैट इज लेंथ एंड ब्रेड्थ। यहाँ पर अपन 2 कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ के, ओके। बट 3D में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट 3 डायमेंशन रहते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ 2D, okay, so that the concept is more clear. Okay friends, now let us see the important formulas in 2-dimensional geometry and then we come to the question answer. So the first formula is distance formula, distance between 2 points. Suppose we have given 2 points P and Q, then how to find the distance between these 2 points, that is PQ. So PQ is given by, let us take the coordinates of, suppose P के coordinate है x1, y1 and the coordinate of Q are x2, y2, okay. So these are the coordinate of P and Q. So the distance between them is given by x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is the formula of measuring the distance between these 2 points, okay. It may be the coordinates, it may be given that the coordinates is negative, means according to the coordinates, जिस भी coordinate में होंगे उसके according इसके coordinates का साइन, इसके जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 इनका साइन होगा। तो मैंने यहाँ पर अभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, दिस इज अवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है, ओके। बट इट मे बी नोटेड दैट
distance is always पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, देयरफॉर पी क्यू जो रहेगा उसको आप मॉड ऑफ पी क्यू भी ले सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ 2 पॉइंट्स. नाउ लेट अस टेक सेक्शन फॉर्मूला. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक द सेक्शन फॉर्मूला. SECTION, सेक्शन फॉर्मूला. देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है. सपोज वी हैव गिवन a line, ओके, P एंड Q. ओके, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग P एंड Q, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. ओके, एंड देयर इज अ पॉइंट, ओके, देयर इज अ पॉइंट R. हियर R जो है, R क्या कर रहा है, इस लाइन को, ओके, दैट इज ज्वाइनिंग P एंड Q, इसको M1 इंटू M2 रेशो में डिवाइड करता है. ओके, तो आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट निकालना है. सो x1 y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ Q. देन हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट. सपोज कोऑर्डिनेट ऑफ R is x, y. Okay, so we have to find the coordinate of R, that is x, y की वैल्यू में निकालना है. So it is given that coordinates of R x, y is given by, देखिए कैसे इसको निकालते हैं अपन, मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर जो हमारे पास रेशो है वो है M1 M2. ओके, मीन्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड Q इज डिवाइडेड बाय R इन M1 इंटू M2 रेशो. ओके, सो कोऑर्डिनेट ऑफ R इज गिवन बाय, जो इसका x कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2. So this is the x coordinate. Okay, similarly जो y coordinate रहेगा वो रहेगा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2. Okay, so this is the coordinate of R. It may be noted that it is the formula, it is the formula for internal डिवीज़न. ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला है. अगर एक्सटर्नल डिवीज़न होगा तो आपको क्या करना है, इफ द डिवीज़न, आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स यहाँ पर, इफ द डिवीज़न इज एक्सटर्नल then put negative sign. Okay, then put negative sign in place of पॉजिटिव साइन. ओके फ्रेंड्स, अगर ये जो डिवीज़न है वो एक्सटर्नल डिवीज़न है तो यहाँ पर आपको प्लस की गई माइनस साइन यूज़ करना है. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट फॉर्मूला. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इन 2D, यहाँ पर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, 2D geometry. Okay, so suppose we have given a triangle, this is our coordinate axis as y axis origin and x axis. Suppose we have given a triangle A
B and C, whose coordinate are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then its area can be given as area of triangle ABC is equals to 1/2 x1, that is this, in bracket y2 minus y3 plus x2, that is this, y2 minus y3 हो गया, then y3 minus y1 and then plus x3 and y1 minus y2. सो दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. क्या करना है फ्रेंड, आपको हाफ, आपको लेना है पहले x1, फिर इधर लेना है y2 माइनस y3, ओके, प्लस फिर लेना है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x2 इंटू, और आपको लेना है y3 माइनस y1 प्लस आपको लेना है x3 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब फ्रेंड्स इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, आपको क्वेश्चन में अगर दिया हो कि जो आपको पॉइंट दिए हैं कि क्या वो कोलिनियर है, इज द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर ऐसा होगा तो आपको यहाँ पर नोट लिखना पड़ेगा. एक नोट लिख लीजिए, एक कंडीशन लिख लीजिए. कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, ओके, ऑफ 3 पॉइंट्स. अगर 3 पॉइंट दिए हैं तो वो क्या कोलिनियर हैं क्या, वो आपको फाइंड आउट करना है. तो कैसे करेंगे देखिए, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, अगर जो आपने एरिया निकालना है, ओके, और अगर वो 0 होता है, देन तो आप लिखेंगे देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, अगर एरिया जो है 0 होता है तो उसको आप क्या बोलेंगे, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2D ज्योमेट्री. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सो दैट आवर ऑब्जेक्टिव इज मोर क्लियर. ओके फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट ए सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स. आपको पॉइंट्स दे रखे हैं 2,5 एंड सेकेंड पॉइंट दे रखा है आपको फ्रेंड्स 6,2. तो आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है. सो लेट अस टेक दिस 2 पॉइंट ए और बी. हम इसको डिनोट करते हैं ए और बी से. तो 2 हमारा ये 2,5 कोऑर्डिनेट ऑफ ए, 6,2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. सो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट a 2,5 and b is 6,2. Therefore, using the distance formula, that is AB, क्या होता है फ्रेंड्स, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो मेरे पास यहाँ पर हियर वी हैव x1 क्या है मेरे पास, देखिए दिस इज x1 एंड y1, दिस इज x2 एंड y2. सो पुट कर दीजिए वैल्यू. सो 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 होल स्क्वायर. 6 minus 2 is 4 and this is under root
6 minus 2 is 4 and 4 square is 16 plus 2 minus 5 is minus 3, so minus 3 whole square. So 16 plus minus 3 whole square is 9. That is आपके पास आंसर आएगा √25 और इसका आप रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा ±5. ओके, बट डिस्टेंस इज always positive, therefore आंसर इज 5 यूनिट्स. तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 यूनिट आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं रहता. ओके, सो दिस इज योर आंसर. नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द value of p if the distance of p find that value of p if the distance of the point A 0, 2 is equidistant from point 3, P and P, 3. ओके फ्रेंड्स, देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. आपको पी की वैल्यू निकालना है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट है 0, 2 इज इक्विडिस्टेंस. इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंस मीन्स सेम फ्रॉम पॉइंट 3, P एंड P, 3. इन दोनों पॉइंट से ए का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो आपको पी की वैल्यू निकालना है. ओके फ्रेंड्स, सो लेट अस सी. देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. सपोज दिस इज अवर पॉइंट ए जो आपको गिवन है, इसका जो डिस्टेंस है. ओके, एक और पॉइंट लेते हैं अपन, फॉर एग्जांपल बी, इससे एंड एक और पॉइंट है सी, दैट इज P, 3. ओके, तो सॉल्यूशन देखिए. लेट P is 3, P and C is P, 3. Okay, we have given that, आपको क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC. ओके, और इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. अब AB जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, इसमें क्या मिलेगा आपको, देखिए 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस P - 2 होल स्क्वायर. और इधर मिलेगा आपको AC, दैट इज P - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्या है, देखिए 3 - 0 होल स्क्वायर दैट इज 9. इधर फॉर्मूला लगाइए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. ओके, इधर है P स्क्वायर प्लस 3 - 2 दैट इज 1 होल स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. ओके, सो अब इसको सबको एक ही साइड ले आइए, हम इधर एलएचएस में लाते हैं. तो इधर बचेगा बस 9 + 4 13 प्लस P स्क्वायर माइनस 4P, दिस इज 4P. ओके, और ये इधर आएगा तो P स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बन गई फ्रेंड्स. अब मेरे पास है P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा. ओके, यहाँ बचेगा 13 - 1 12 माइनस 4P इज इक्वल टू 0. ओके फ्रेंड्स, दिस इम्प्लाइज
अब मैं इसको इधर ले आता हूँ RHS में, तो मेरे पास कितना जाएगा 4p इज इक्वल टू 12 एंड दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 12 अपॉन 4 दैट इज 3. ओके, तो मेरे पास आंसर आ गया दिस इज 12. ओके, सो आंसर इज 3. ओके, hence the value of p is 3. Now let us take some more question. Let us take one more question. देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, if a is -3, 2, b is a, b and c is -1, 4 are the vertices of isosceles triangle, then prove that a plus b is equal to 1. ओके, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, ओके, अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस है तो आपको ये प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 1. तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अपन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स. ओके, सपोज दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. ये देखिए, ओके, ये आपको दे रखा है. अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी 2 साइड्स इक्वल होगी. सपोज ए बी और बी सी, इसकी जो 2 साइड है वो इक्वल है. ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है. ओके, तो अब हमारे पास जो पॉइंट है उसको हम लिख लेते हैं -3, 2, सी के जो पॉइंट है वो है मेरे पास -1, 4 और बी के हैं a, b. ओके, अब देखिए, सो लेट a b c is an isosceles triangle with a is -3, 2, b is a, b and c is -1, 4 and AB is equal to BC. ओके, ये आपको गिवन है. ओके, तो हमने सपोज कर लिया कि ABC हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, तो AB इज इक्वल टू BC. ओके, देयरफॉर यूजिंग द डिस्टेंस formula we have AB इज इक्वल टू BC से हम इसका लेंथ निकालते हैं. तो देखिए AB स्क्वायर कर देते हैं इसको अपन, AB इज इक्वल टू BC है तो इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो A -3 होल स्क्वायर प्लस b -2 होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा BC निकाल लीजिए. तो -1 -a होल स्क्वायर प्लस 4 - b होल स्क्वायर. ओके फ्रेंड्स, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए. इधर हो जाएगा a +3 होल स्क्वायर प्लस b -2 होल स्क्वायर. इधर मैं इसको माइनस साइन कॉमन लेके इसको कर देता हूँ मैं, a +1 होल स्क्वायर प्लस इसको भी लिख देता हूँ मैं b -4 होल स्क्वायर. यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो उसका स्क्वायर होगा तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा. अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 6a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
माइनस 2ab दैट इज़ 4b, और इधर होगा a² प्लस b² प्लस 2ab दैट इज़ 2a, प्लस इधर हो जाएगा a² मीन्स b² प्लस b² दैट इज़ 16 और माइनस 2ab तो 8b। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया। अब जो सेम टर्म है दोनों साइड वो क्रॉस होएगी, जैसे ए वाली टर्म क्रॉस हो जाएगी, बी वाली टर्म क्रॉस हो जाएगी। ओके, तो इधर क्या बचेगा मेरे पास, देखिए इधर मेरे पास बचेगा 9 + 4 13 प्लस 6a माइनस 4b। ओके, ये दोनों टर्म मिली, 6a मिल गया माइनस 4b, ए और बी तो क्रॉस हो गया दोनों साइड से। इसको इधर ले आता हूँ मैं, पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ है 16 + 1 17 प्लस 2a और माइनस 8b। ओके, ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो देखिए इन साइड टर्म को इधर ले आता हूँ, तो 17 को इधर लाऊंगा तो इधर कितना जाएगा माइनस, या 13 को इधर लेके आता हूँ मैं। ओके, सो देखिए ए वाली टर्म इधर लाता हूँ मैं, तो 6a और इसको इधर लाता हूँ तो माइनस 2a। ओके फ्रेंड्स, फिर माइनस 4b 8b को इधर ले आते हैं अपन, दिस इज 8b, तो ये जाएगा प्लस 8b। इधर है 17 और 13 को इधर लाता हूँ मैं RHS में, तो माइनस 13 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 6 - 2 दैट इज़ 4a, इधर माइनस 4b प्लस 8b तो प्लस 4b, और इधर मेरे पास बचेगा 4। ओके, अब यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ मैं दोनों साइड से और डिवाइड कर देता हूँ, तो a + b इज इक्वल टू 4/4 दैट इज़ 1। ओके, तो यहाँ आ गया मेरे पास a + b इज इक्वल टू 1। ओके, हैंस प्रूव्ड। तो यही मुझे प्रूव करना था, a + b इज इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 3, 0, 4, 5 -1, 4 and -2, -1 taken in order forms a rhombus। सो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। ओके, A, B, C एंड D, और दिस इज अ डायगोनल। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। सो देखिए सॉल्यूशन क्या है, लेट सपोज कर लेते हैं जो A है वो है 3, 0, B इज 4, 5, C is -1, 4 and D is -2, -1. Okay, then using a distance formula AB निकालता हूँ मैं। ओके, ए के कोऑर्डिनेट है 3, 0 और बी के हैं 4, 5। सो AB निकालते हैं अपन, तो 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज 4 - 3 1 होल स्क्वायर इज 1 प्लस 5 - 0 दैट 5 होल स्क्वायर इज 25 अंडर रूट इन इज अंडर रूट 26। सिमिलरली BC निकालते हैं। ओके, C के कोऑर्डिनेट है -1, 4। ओके, सो BC कितना होगा, देखिए BC निकालते हैं 4 - -, +1 होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस 4 होल स्क्वायर, इसको निकाल लीजिए, 25 प्लस 1 दैट इज अंडर 26। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली अब हम निकालते हैं सी डी। तो डी के कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया है, दैट इज -2 -1। ओके, सो सी डी निकाल लीजिए। तो सी डी कैसे निकालेंगे, दिस इज सी डी। सो -2 -1 दैट इज -2 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 होल स्क्वायर। Here is -1 whole square is 1 and here is -5 whole square is 25 and this is under 26। Similarly DA निकाल लीजिए। तो DA कितना होगा, 3 माइनस प्लस 2 इज प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। Here is we get 5 whole square that is 25 and 1 whole square is plus 1 and under 26। ओके, सो ऑल साइड्स आर इक्वल, बट अगर सारी साइड्स इक्वल है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, देयरफॉर वी नीड टू फाइंड डायगोनल। ओके, तो डायगोनल निकाल लीजिए। ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी डिस्टेंस निकाल लीजिए तो कितना मिलेगा आपको, -1 -3 होल स्क्वायर plus 4 minus 0 whole square। Here we get -4 whole square that is 16 plus इधर 4 square 16 under root that is 32 under root। ओके, सिमिलरली अब बी डी निकाल लीजिए। तो वी गेट बी डी निकाल लीजिए, तो कैसे निकालेंगे अपन, -2 -4 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर। हियर इज वी गेट -6 होल स्क्वायर दैट इज 36 एंड इधर -1 -5 -6 होल स्क्वायर दैट इज 36 एंड वी गेट 72। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ऑल साइड्स आर equal but the diagonals are not equal, therefore the ABCD that is given figure is a rhombus। ओके फ्रेंड्स, रोम्बस। ओके फ्रेंड्स, तो हमें यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया कि गिवन फिगर रोम्बस है। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शो दैट 4, 3, 5 and -1, 1 are the vertices of a right angle triangle। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या शो करना है, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके, क्या ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं क्या, ये आपको शो करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट ए इज 4, बी इज 3, 5 एंड सी इज -1, 1। ओके, देन using the distance formula we have AB। ओके, हम एक यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, तो आपको हम निकालते हैं AB। ओके, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C।
अब यहाँ पर ए के पॉइंट है 4,4, बी के 3,5 और -1,1। सो ए बी निकालते हैं हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो कैसे निकलेंगे, 3 -4 होल स्क्वायर प्लस 5 -4 होल स्क्वायर, 3 -4 that is -1, -1 होल स्क्वायर इज 1, प्लस 5 -4 इज 1, एंड 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सो वी गेट √2। सिमिलरली बी सी फाइंड आउट करते हैं हम, बी सी निकाल लीजिए। तो -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 1 -5 होल स्क्वायर, we get 4 whole square, that is 16, plus here is 1 -5, that is -4 whole square, that is 16 whole square is √32। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली AC निकालते हैं हम, AC फाइंड आउट करते हैं। सो -1 -4 होल स्क्वायर प्लस 1 -4 होल स्क्वायर, we get -1 -4 that is -5 whole square is 25, plus 1 -4 that is -3 whole square is 9। okay, and this is equals to कितना होगा फ्रेंड्स, दिस इज इक्वल्स टू 34। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। सिंस यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर दैट इज बेस प्लस AB स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर। अगर ये स्पेसिफाई होती है, प्रॉपर्टी क्लियर होती है, देन वी कैन से द गिवन पॉइंट्स फॉर्म है राइट एंगल ट्रायंगल। सो AC कितना है 34, अंडर रूट में इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 34। हियर BC कितना है अंडर 32, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए 32, प्लस AB होल स्क्वायर दैट इज 2, एंड दिस इक्वल टू 34। ओके, सिंस दिस इज इक्वल, therefore यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको since this equal to this, that is this equal to this। okay, hence the given points are the vertices of a right एंगल ट्रायंगल। ओके, क्योंकि RHS इक्वल्स टू LHS हो गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 इज कोलिनियर। तो फ्रेंड्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जो गिवन पॉइंट्स है क्या वो कोलिनियर है, उनको चेक करना है आपको। तो देयर आर टू मेथड्स। एक मेथड रहेगी कि एक ही लाइन में अगर तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं दैट इज ABC, तो डिस्टेंस AB प्लस BC इज ऑलवेज इक्वल टू AC। अगर ये होता है तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ऑल थ्री आर कोलिनियर। अदरवाइज एरिया फॉर्म बाय दिस थ्री ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस 3 पॉइंट्स एंड इट्स एरिया इज 0। तो ये जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया 0 अगर होता है तो भी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स इज ऑलवेज in a line, one line, so the area formed by these points or triangle formed by these points should have 0 area। okay, area 0 होगा। so हम पहली वाली मेथड यूज करते हैं यहाँ पे। then so we have let A is 1,5, B is 2,3 and C is -2, -11। then using distance formula AB निकाल लीजिए। AB कितना आएगा 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर दैट इज √5। BC निकाल लीजिए। BC होगा -2 -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर, सो -4 होल स्क्वायर इज 16, एंड हियर 13 11 12 13 14 स्क्वायर इज 196, दैट इज 212। अब आप निकाल लीजिए AC। अब AC निकालते हैं हम, तो वी गेट AC कितना मिलेगा आपको, देखिए दिस AC -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर,
So here minus 3 whole square is 9 and minus 16 whole square is 256. स्क्वायर कर दीजिए, here we get अंडर रूट 265. ओके, सिंस अब यहाँ देखिए ए सी इज नॉट इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी. यहाँ आप देख लीजिए, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूँ तो मुझे ये मिलता है क्या, नहीं मिलता है, नॉट इक्वल टू. देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे. ओके, इसी प्रकार से आप ये जो ट्रेंगल बन रहा है इसका एरिया निकाल लीजिए. अगर वो जीरो आता है तब भी वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिन होंगे. और अगर एरिया जीरो नहीं आता है तो पॉइंट्स नॉन कोलिन होंगे. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चन. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको. क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द coordinates of point which divides the line segment joining 4, 3 and 5, 7 in the ratio of 2:3 internally and externally. ओके, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, 4, 3 और 5, 7 ओके को जो हम ज्वाइन करते हैं तो जो पॉइंट है 2:3 में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में, उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालना है. सो सॉल्यूशन देखिए, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट विच divides the line joining 4, 3 and 5, 7 internally in the ratio 2:3. Okay, then using the section formula we get the coordinates of point P as x, y. Okay, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Okay friends, so this is the formula of section formula of division of 2 points okay into internal ratio. So how to find, putting the value of here x1 is, देखिए x1 क्या है मेरे पास, x1 is 4 and y1 is 3, x2 is 5, y2 is 7, m1 is 2 and m2 is 3. Therefore x यहाँ पर कितना हो जाएगा, पुट कर दी वैल्यू, m1 that is 2, x2 that is 5, m2 is 3 and x1 is
4, okay, upon m1 plus m2, 2 plus 3, so 10 plus 12 upon 5, that is 22 upon 5. एंड y क्या होगा देखिए, पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पर, m1 दैट इज 2, y2 कितना है मेरे पास 7, प्लस m2 इज 3 और y1 इज 3 अपॉन 2 प्लस 3, 7 to 14 plus 3 into 3 9 upon 5, and we get 23 upon 5. Okay friends, so this is the coordinate of P. Okay, hence the required point is 22 upon 5, 23 upon 5. ओके, अब हमें निकालना है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए. ओके, लेट R x dash comma y dash be the point, okay, which divide the line joining क्या है हमारे पास 4, 3 and 5, 7. लेट R जो हमने माना है x dash y dash be the point which divide the line joining 4, 3 and 5, 7. okay, in एक्सटर्नली, यहाँ पर एक्सटर्नल डिवीजन पर निकल रहा है, एक्सटर्नली इन द रेशो 2:3. ओके, सो therefore using the section formula we get R x dash comma y dash, इसके पॉइंट कैसे निकलते हैं अपन, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके, एंड m1 by 2 माइनस m2 y1, सॉरी दिस इज माइनस, यहाँ पर आपको माइनस साइन लेना पड़ेगा. ओके फ्रेंड्स, m1 माइनस m2, सो इस फॉर्मूला को आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्सटर्नल डिवीजन के लिए. तो देखिए क्या जाएगा हमारे पास, एक्सटर्नल डिवीजन क्या जाएगा, देयरफॉर एक्स डैश निकाल लीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा 2 into 5 minus 3 into 4 upon 2 minus 3, and this is equals to 10, this is 10 minus 12, that is minus 2 upon minus 1, this is get 2. okay, and y dash निकाल लीजिए, y dash कितना आएगा, 2 into 7 minus 3 into 3 upon 2 minus 3, and this is equal to minus, this is minus 5. ओके, क्या है फ्रेंड, दिस इज, ये आएगा -5. ओके फ्रेंड्स, thus the required point, thus the required external divisor is, अब इसको कैसे लिखेंगे अपन एक्सटर्नल डिवाइजर को,
2 comma minus 5. Okay friends, so this is our answer. Now let us take one more question. Okay friends, now let us take one more question. देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, find the coordinates of the find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points -2, 0 and 0, 8 in 4 equal पार्ट्स. ओके फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट के. ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. इन दोनों को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, सो देखिए सॉल्यूशन देखिए इस टाइप से कुछ फिगर बनेगा हो. ये एक इक्वल पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. दिस इज 4 इक्वल पार्ट्स. ओके, सपोज ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट 2, 0 और दिस इज पॉइंट बी और इसके पॉइंट है 8, 0, 8. ओके, अब इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सपोज पी, क्यू और आर. ओके, तो हम लिखते हैं लेट पी, क्यू एंड आर be the 3 points which divides the point A, that is -2, 0 and B, that is 0, 8 in 4 इक्वल पार्ट्स. ओके, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, तो therefore Q is the mid point of AB. यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये इक्वल पार्ट से मीन्स इनकी जो लेंथ इक्वल है. तो हम सपोज कर लेते हैं दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1. तो यहाँ पर हम देखें तो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस या लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है, इक्वल पार्ट है ये. तो क्या होगा यहाँ पर, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ओके, सो द coordinates of point Q R क्या होंगे, मिड पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे अपन यहाँ पर. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर कितना आएंगे यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा, मिड पॉइंट लगा दिए -2 + 0. ओके, -2 + 0 अपॉन 1 + 1 that is 2. ओके, सिमिलरली वाई के कोऑर्डिनेट 0 + 8/2. ओके, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और इधर जाएगा 4. तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू. ओके फ्रेंड्स, क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए. अब सिमिलरली the coordinates of P,
क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी कैसे निकालेंगे अपन, आर गिवन बाय, देखिए अब यहाँ पर पी जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर गिवन बाय द मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, मिड पॉइंट फार्मूला क्यों, क्योंकि सिंस पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ओके, मिड पॉइंट, ये जो पी है वो मिड पॉइंट होगा ए क्यू का, क्योंकि यहाँ पर इक्वल डिवीजन है। तो वो निकाल लीजिए, अब कैसे निकालेंगे अपन, मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू दैट इज पी, तो निकाल लीजिए अब -2 और -1/2 कॉमा 0 + 4/2, तो यहाँ हो जाएगा ये -3/2 और यहाँ पर मिलेगा आपको 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू दैट इज पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। अब यहाँ निकाल लीजिए आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। ओके, वो कैसे निकालेंगे, सिंस आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, ओके, therefore the coordinates of R is given by, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर से लगाएंगे अपन, तो कैसे मिलेगा अपने को, Q के जो पॉइंट है और B के जो पॉइंट है, ओके, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। तो निकाल लीजिए, Q के पॉइंट है -1, ओके, +0/2 कॉमा 4 + 8/2, सो वी गेट -1/2। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ मिलेगा आपको 12/2 दैट इज 6। ओके, so these are the coordinates of point PQR which divide the line segment, okay, in 4 equal parts. Okay, so this is your answer. Now let us take one more question. Okay friends, now let us take one more question. देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, find the ratio, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, रेशो, find the ratio in which y-axis divides the line segment joining the points -2, 3 and 3, 7। ओके, सो सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, ये अगर मेरी वाई एक्सिस है, दिस इज माई वाई एक्सिस, ओके, और यहाँ पर मेरे जो कोऑर्डिनेट्स है, ओके, सो ये है मेरा 3, 7 और ये है मेरा -2, 3। ओके, तो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा P, उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सपोज़ कर लेता हूँ मैं पर, यहाँ पर सपोज़ करता हूँ मैं x, y, ओके, और दिस इज़ k = 1। तो सपोज़ करते हैं अपन, लेट P x, y, ये जो मेरा पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन segment joining -2, 3 and 3, 7, okay, in the ratio k = 1।
सपोज कर लेता हूँ मैं कि k/1 में p जो है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ओके, देयरफॉर यूजिंग सेक्शन formula we have the coordinates of p are, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ p कितने मिलेंगे हमें, निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो मुझे मिलेगा k/2, ओके, k/3, k/3 that is 3k और 1 into -2, ओके, अपॉन k+1, ओके, m1 x2 प्लस m2 x1 और y कोऑर्डिनेट मिलेगा 7k प्लस 3/k+1। ओके, तो ये मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे p के, बट मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, बट x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट on the y एक्सिस इज 0। हमेशा y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो 0 रहेगा किसी पॉइंट के। ओके, देयरफॉर जो ये x कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3k-2/k+1 is 0 and this implies 3k-2 is equal to 0 और k is equal to 2/3। ओके, तो ये आपके पास आ गया, सो द रिक्वायर्ड रेशो इज 2:3। तो ये आ गया पास रिक्वायर्ड रेशो जो आएगा वो 2:3। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। क्वेश्चन दे रखा है द VERTIC vertices of triangle are 4, -5, 5, -6 and 3, 1। जो वर्टाइसेस दे रखे हैं ट्रायंगल के, ओके, वो आपको ये दे रखे हैं। फाइंड इट्स एरिया, तो आपको एरिया निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए, वी नो दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है फ्रेंड्स, डेल्टा को अपन डिनोट करते हैं। ये होता है, दिस इज x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। ओके, सो दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ओके फ्रेंड्स, ये होता है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। हियर, यहाँ पर मेरे पास क्या है देखिए, हियर x1 इज़ 4। ओके फ्रेंड्स, x1 इज़ 4, y1 इज़, x1 मेरे पास कितना है 4 है, y1 -5 है। ओके, x2 है 5, y2 है -6 और x3 है 3 और y3 1। ओके, तो मेरे पास वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देयर ऑन पुटिंग द THEAC, these
values in the formula we get, ओके 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, ओके, और y2 माइनस y3 दैट इज़ -6 -1। उसके बाद में x2 की वैल्यू 5 है और y3 माइनस माइनस +5, ओके, प्लस x3 की वैल्यू 3 है, ओके, और -5 + 6, ओके। ये आपने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब 1/2 यहाँ पर कितना मिलेगा -7, तो ये जाएगा -28, इधर 6 × 5 30, और इधर आपको मिलेगा +3, ओके फ्रेंड्स। सॉल्यूशन कर लीजिए 1/2 -28 + 30 + 2 + 3 5, okay, that is 5/2 square units. So this is your area, ये आपका एरिया है, ओके फ्रेंड्स। तो दिस बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, यहाँ से आप एरिया निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर what value of p are the points 2, 1 p, -1 and -1, 3 are कोलिनियर मीन्स हमारे पास क्या दे रखा है, हमको 3 पॉइंट दे रखे हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि p की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर जो ये सेकेंड वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है फर्स्ट जो p, उसकी किस वैल्यू के लिए पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ओके। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल सिंपल है। वी नो दैट द एरिया ऑफ अ triangle is 0 if the given 3 points, okay, are कोलिनियर। जब भी हमें पता करना है कि जो गिवन पॉइंट्स है वो कोलिनियर है क्या, तो जो ट्रायंगल का आप एरिया निकालोगे उसको इक्वेट करिए 0 से, अगर वो 0 आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ओके। सो हमारे पास अगर उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हमें क्या करना है, उसका एरिया इक्वेट करना है 0 से, तो हमारे पास जो पी की वैल्यू आ जाएगी, ओके। देयरफॉर जो एरिया निकालेंगे हम उसको 0 करना है, ओके। तो यहाँ निकाल लीजिए 1/2, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 एंड प्लस x3 y1 - y2, इसको आप कर दीजिए इक्वल टू 0, इसको 0 इक्वल कर देते हैं अपन। अब हमें क्या मिल जाएगा, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 × -1, देखिए पहला पॉइंट क्या है x1, और y2 - y3, तो -1 -3 प्लस p, उसके बाद में 3 - 1 प्लस x3 कितना है हमारे पास, x3 इज़ -1 और y1 माइनस प्लस y2 इज इक्वल टू 0, उसको इसको 0 कर देते हैं अपन। अब 1/2 यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -8, इधर मिलेगा आपको +2p, उधर मिलेगा आपको -2, दिस इज -2, ओके फ्रेंड्स। +1 + 1 2 एंड इंटू -1, तो -2 मिल जाएगा, इसको 0 कर दीजिए। अब आपको यहाँ के कितना मिल जाएगा, देखिए इधर मिलेगा, ये तो 2 इधर चलाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 0 से, इधर मिलेगा आपको -16, ओके फ्रेंड्स, सॉरी
8 -8 -2 -10 प्लस 2p ओके इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा +10। तो यहाँ से आपको मिलेगा p इज़ 10/2 दैट इज़ 5 ओके। हैंस द वैल्यू ऑफ p इज़ 5 ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओके एंड हाउ वी फाइंड द कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमने हमारा 2D ज्योमेट्री के क्वेश्चन देखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओके और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।